आप कह सकते हैं आम भाषा में एक मामूली घर से था। जब छोटा ही था तो पहले मैं क्या करता था, पढ़ने जाता था। उसके बाद सुबह सुबह पढ़ने गया, फिर शाम को 3 बजे ही हमको क्लास छोड़ के आना पड़ता था। उसके बाद जाके भैंस वैस चराना पड़ता था। उसके बाद जो दूध वगैरह होती थी उसे हम लोग ले जाके बेचते, तो उसे पैसा कुछ इकट्ठा करके उसके बाद हम कर्नाटक गए 2013 में। जैसे गरीब लोग हैं, जैसे पेशेंट, जो भी गरीब पेशेंट है आते हैं हमारे यहाँ, वाकई में गरीब है, तो उनको बेड चार्ज वगैरह फीस उस फ्री कर दिया जाता है। और प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क परामर्श किया जाता है सभी पेशेंट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आज हम लालती हॉस्पिटल पर आ पहुंचे हैं। इसका पता है मड़ियाहू रोड, मछली शहर, जौनपुर। यहां के एमडी है डॉक्टर दीपक कुमार दुबे। आज हम इनकी कहानी भी बताएंगे कि आखिर ये कैसे डॉक्टर बने। लेकिन जो सबसे खास बात है जो आपको जानना चाहिए वो ये कि गरीब, अगर इस हॉस्पिटल में कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई गरीब पेशेंट आता है, तो उसकी यहाँ पर मदद की जाती। सबसे ज़्यादा जो खास बात है, अगर किसी के पास पैसा नहीं रहता तो डॉक्टर साहब इतने दयालु हैं कि उनकी मदद करते हैं। सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर दीपक कुमार लोगों की मदद करते हैं। आज उनसे हम सारी कहानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने इस हॉस्पिटल की जो नींव है वो कैसे रखी, कैसे सफलता को छू रहे हैं। सारी कहानी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर जी, सबसे पहले आपका जी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे, सफलता के शीर्ष पर आप पहुंच रहे हैं? जी, ये सब आप लोगों का प्यार है और जनता का प्यार है। हमारे क्षेत्रवासी जितना है सब प्यार करें, इसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आपका जो हॉस्पिटल है नई नई ऊंचाइयों को छू रहा, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है अगर कोई नया मरीज यहाँ आना चाहे? हमारा हॉस्पिटल पहले आपको बता दें कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पर मड़ियाहू रोड पे स्थित है। जो मछली शहर से आप निकलते हैं मड़ियाहू के साइड, जैसे वहाँ से 500 मीटर आगे आएंगे मीरपुर खास है, वहीं पे है हमारा हॉस्पिटल। और क्या क्या फैसिलिटीज है, किस किस तरह के मरीजों का इलाज किया जा सकता है? हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और उसके बाद ओटी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं, जो कि हर एक अलग विभाग में उनका स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं, क्या क्या इलाज करते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है? हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं, जो कि कई डॉक्टर बैठते हैं, जैसे कि डॉक्टर राबिन सिंह MBBS MS ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कृष्णा हार्ट केयर से आते हैं। और डॉक्टर साहब जो है कि हड्डी के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपके जौनपुर ज़िला में हैं, और उनका OT जो है जौनपुर की सबसे बेस्ट OT है। और उनकी OT में यहाँ तक अभी तक जितनी भी OT हैं लगभग जौनपुर में, अभी उनसे सबसे अच्छी उनकी ही OT है। और हमारे यहाँ डॉक्टर साहब 1 और 15 तारीख को आते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे कि आप गरीबों की भी बहुत सेवा करते हैं, हमने सुना है, तो किस प्रकार की आप सेवा करते हैं? जैसे गरीब लोग हैं, जैसे पेशेंट, जो भी गरीब पेशेंट है आते हैं हमारे यहाँ, वाकई में गरीब है, तो उनको बेड चार्ज वगैरह फीस उस फ्री कर दिया जाता है। और प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क परामर्श किया जाता है सभी पेशेंट के लिए। जी, तो जैसे ऐसा कोई मरीज आया हो जो बोला हो कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं, तो आपने ट्रीटमेंट किया हो? जी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, इतने ज़्यादा पेशेंट हैं ऐसे कि अभी उनका हम काउंट कर नहीं सकते हैं। और जैसे गरीब लड़कियों को शादी वगैरह में भी हम काफ़ी मदद करते हैं। अच्छा, शादी में भी मदद करते हैं? जी, कई ऐसे लोग हैं जो कि आप न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे कि हम कई लड़कियों की शादी में काफ़ी मदद किए हैं, जैसे उनका सामान वगैरह, राशन वासन का सारा खर्च सभी उठाए हुए हैं। वो अक्सर न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, आप लोग देखे होंगे शायद। तो कहाँ से आता है इस सेवा भाव का इतना सारा जुनून? यहीं से आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है। और जितने भी लोग आते हैं, अगर कमाई होती है तो उसके हिसाब से भाई खर्चा भी किया जाता है। हाँ, अगर कमाई हो रही है तो लोगों की मदद भी की जाती है। जी भाई साहब। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे डॉक्टर बने और एक हॉस्पिटल के MD बने, क्या रही है संघर्ष की कहानी? जैसे शुरू में पहले मैं बहुत ही मतलब अच्छे घर से तो नहीं, आप कह सकते हैं आम भाषा में एक मामूली घर से था। जब छोटा ही था तो पहले मैं क्या करता था, पढ़ने जाता था। उसके बाद सुबह पढ़ने गया, फिर शाम को 3 बजे ही हमको क्लास छोड़ के आना पड़ता था। उसके बाद जाके भैंस वैस चराना पड़ता था। उसके बाद जो दूध वगैरह होती थी उसे हम लोग ले जाके बेचते, तो उसे पैसा कुछ इकट्ठा करके उसके बाद हम कर्नाटक गए 2013 में। उसके बाद वहाँ से जो भी स्टडी है सब वहीं से है।
उसके बाद यहाँ आने के बाद ये हॉस्पिटल खड़ा किया गया है। उसमें हमारे पास जो भी पैसा इकट्ठा करते थे, हम नाइट में ड्यूटी भी करते थे जब वहाँ पढ़ते थे। अच्छा। और उसके बाद जैसे काफ़ी हमारे दोस्त लोग भी मदद किए हुए हैं, घर से भी काफ़ी मदद हुई है, जो मदद मिल सकी है, कर सके हैं घर वाले जी। तो इसको खड़ा करने में, इसको लालती हॉस्पिटल को क्या क्या कठिनाई आई आपको? पहले आपको बता दें कि जब मैं हॉस्पिटल खड़ा कर रहा था, हमको घर से एक भी रुपए नहीं मिला था। ये सारा पैसा जो है हमारे दोस्त और हमारे जो भी रिश्तेदार रहे हैं वो लोग मदद किए हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उन लोगों को पैसा रिटर्न किया गया है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, कोई एक बात? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, कोई भी कहीं भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मेहनत करे बस, और रात दिन न देखे, 24 आवर आप अगर मेहनत करेंगे जरूर जो चाहेंगे वो बन जाएंगे आप। अभी जो मरीज आपके यहाँ कितने भर्ती होंगे लगभग? लगभग इस समय ज़्यादा तो नहीं, 3-4 पेशेंट हैं। 3-4 पेशेंट हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर जी का साफ कहना है किस तरह से मेहनत करके डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए हैं। एक समय ऐसा भी था कि नाइट जॉब किए, और कभी ऐसा भी था कि स्कूल से आते थे, भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, तब जाकर के पैसा आता था, तब पढ़ने जाते थे। ये हालात थे। तो डॉक्टर साहब आज एक मुकाम पर पहुंच गए हैं और मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी भी मदद करते हैं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।